हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी को मेरे चैनल मिशन एजुकेशन पे स्वागत है। आज मैं एक 12th क्लास का इंग्लिश का एक चैप्टर है, जिस चैप्टर का नाम है इंडियन थ्रू ट्रेवलर्स आइज, यानी कि पर्यटक की नज़र में भारत, जिसको लिखा है पॉल सेसबुक, जो कि एक अमेरिकन लेडीज़ राइटर हैं, जिनका जन्म हुआ था 1892 ईस्वी में और मृत्यु हुई थी 1973 ईस्वी में। तो आज ये जो चैप्टर है इसके बारे में आज मैं ऑब्जेक्टिव बताने वाला हूं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पे है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है। पहला क्वेश्चन क्या है? इंडियन थ्रू ए ट्रेवलर्स आई, यानी कि पर्यटक की नज़रों में भारत की स्थिति क्या है, किस तरह का भारत है। ठीक है। इंडियन थ्रू ए ट्रेवल्स आइज इज़ एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम, यानी कि जो ट्रेवलर की यात्रा, जो यात्री के निगाहों में भारत की स्थिति क्या है, ये जो लेख है, ठीक है, ये जो अंश है, किस बुक से लिया गया है, किस किताब से लिया गया है। ये जो यात्रा के बारे में पॉल सेसबुक ने लिखा है, वो छोटा सा ये एक अंश है, एक छोटा सा भाग है, जो किस किताब से लिया गया है। तो किताब है माई सेवरल वॉट। माई सेवरल वॉट से ये अंश लिया गया है, ये जो चैप्टर है लिया गया है। ठीक है। ये रहती हैं एक अमेरिकन राइटर, और इन्होंने अपनी शिक्षा हासिल किया था चीन से, क्योंकि इनके पिताजी जो थे पादरी थे, और मिशनरी के वजह से उन्हें चीन जाना पड़ा, जहाँ पे इन्होंने वहीं पे पढ़ाई लिखाई पूरा किया था। ओके, तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? अरबियंस इन्वेटर, जो अरब के जो इन्वेंटर थे, इन्वेडर्स मीन्स होता है आक्रमणकारी, जो अरब के आक्रमणकारी थे फ्रॉम यूरोप, वो यूरोप से हैज़ कम वहाँ से वापस आए फॉर पेनेट्रेशन। पेनेट्रेशन मीन्स होता है आपका प्रवेश किए। कहाँ पे प्रवेश किए, किस देश में? अरबियन आक्रमणकारी किस देश में यूरोप से आए? तो हो जाएगा इंडिया में। ठीक है, इंडिया में, यानी कि ए नंबर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे है। अगला क्वेश्चन क्या है? इंडियन पीपल्स आर मेमोरेबल। यहाँ पे कहा जा रहा है कि पॉल सेसबुक जो थी उनका जो फैमिली डॉक्टर था वो इंडियन थे। फैमिली डॉक्टर जो उनके थे इंडियन थे। तो वही बता रही हैं, जब चीन में थी तो वहाँ के फैमिली डॉक्टर इंडियन थी, तो उसके बारे में वो बता रहे हैं कि इंडियन पीपल्स आर मेमोरेबल्स, कि भारत के लोग क्या होते हैं? यादगार होते हैं। मेमोरेबल मीन्स होता है यादगार होते हैं, ड्रामेटिक मीन्स होते हैं नाटकीय होते हैं, एंड और क्या होते हैं? तो देखिए ऑप्शन हो जाएगा इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट मीन्स क्या होता है? भावुक भी होता है, तेज भी होता है। ठीक है, तो भावुक होते हैं। ठीक है, भावुक होते हैं, तेज होते हैं, बुद्धिमान होते हैं। ओके, तो इसका हो जाएगा ए नंबर इंटेलिजेंट। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट वी वांट टू सी इन इंडिया। व्हाट वी वांट टू सी इन इंडिया, वो कहती हैं कि मैं भारत में क्या देखना चाहती थी। तो देखिए वो देखना चाहती थी जो ताजमहल है, और चांदनी रात में ताजमहल वो देखना चाहती थी। तो वो जाना चाहती थी आगरा, और वहाँ पे चांदनी रात में ताजमहल को देखना चाहती थी। हो जाएगा आगरा। ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, लेकिन मिलने आई थी दूसरे चीज़ से। वो यहाँ के यंग जनरेशन के बुद्धिजीवी से मिलना चाहती थी, और यहाँ के किसानों से मिलना चाहती थी। ओके। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ ब्रोकन, किसने तोड़ दिया था? हु हैज़ ब्रोकन, तोड़ दिया था द प्रॉमिस ऑफ इंडिया, भारत की जो वादा किया हुआ था, भारत से वादा किया था, वो तोड़ दिया था किसने? इन फर्स्ट वर्ल्ड वार, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत से जो भी वादा किया गया था उसको तोड़ दिया था। किसने तोड़ा था? तो हो जाएगा इंग्लैंड। यहाँ पे हो जाएगा इंग्लैंड। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? हाउ मैनी ईयर्स डिड इंग्लिश मैन रूल्स। यहाँ पे कहा जा रहा है कि कितने साल तक अंग्रेज भारत में शासन किए। तो देखिए इस अंश के अनुसार, इस लेख के अनुसार दिया हुआ है 300 ईयर्स, यानी 300 वर्षों तक अंग्रेज जो थे भारत पे शासन किए, इस लेख के अनुसार। ओके। उसके बाद अगला क्वेश्चन है,
इंग्लैंड इज फोर्सिंग इंडिया टू फाइट इन, यानी कि यहाँ पे दिया हुआ है कि इंग्लैंड इज फोर्सिंग, इंग्लैंड ये दबाव दे रहा था कि भारत लड़े प्रथम विश्व युद्ध में। ठीक है, तो हो जाएगा ए नंबर, फर्स्ट वर्ल्ड वार। ओके, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है विच स्टेट आर फ्रूटलेस। ठीक है, विच स्टेट आर फ्रूटलेस लैंड, यहाँ पे कहा रहा है कि कौन सा ऐसा राज्य है जो फ्रूटलेस लैंड है, यानी कि वहाँ पे फल जो है बहुत कम लगे हुए थे, यानी कि फल नहीं के बराबर लगे हुए थे। तो जब पल्सेस बुक आई हुई थी तो उन्होंने फरवरी के महीने में यात्रा किया था, बॉम्बे टू मद्रास यात्रा किया था, और उस यात्रा के दौरान उन्होंने पाया था कि इस राज्य में फल बहुत कम है, और वहाँ पे जो भी निवेशक होते हैं, जो भी वसूली करते हैं, ज़मींदार होते हैं जो खेतों की वसूली करते हैं, ठीक है, उसके कारण वहाँ की किसान बहुत ज़्यादा परेशान थी। लगान जिसको कहा जाता है, लगान की वजह से वहाँ के किसान बहुत ज़्यादा परेशान थे और खेत करना नहीं चाहते थे, और फल जो है बहुत कम लगे हुए थे। जबकि फरवरी का जो महीना होता है वहाँ के लिए, बॉम्बे और मद्रास के लिए फलों से भरा होता है, फलों से लदा होता है बागान। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है वाई द वॉल्स आर नॉट बिल्ट। यहाँ पे कहा जा रहा है कि वॉल्स मीन्स होते हैं इनार, कुआं जो होता है, वाज नॉट बिल्ट, क्यों नहीं बनाया गए थे, क्यों नहीं, वाई द वॉल्स आर नॉट बिल्ट, क्यों नहीं बनाए गए थे। देखिए वहाँ पे जब उन्होंने सफ़र किया तो लगान की वजह से वहाँ के किसान बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो उनमें इस हद तक परेशान थे कि अब उनमें ताकत नहीं थी कि अब कुएं को खोदा जाए, कुएं जो भर गए थे उसको साफ़ किया जाए, क्योंकि वो परेशान थे लगान से। जितने भी खेती किया जाता था वो लोग ज़्यादातर लगान में दे देते। ठीक है, तो हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, पीपल हैव नॉट स्ट्रेंथ, पीपल में अब लोगों में अब उत्साह नहीं था, उतना ताकत नहीं थी कि वो कुएं को खोदे और खेती करे और लगान के रूप में बहुत सारा अपना जो अन्न होता है वो दे दे। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है लीडरशिप इज़ द इंडिया, जो भारत के नेतागण होते हैं, कैन ओनली बी कंटिन्यू, वही लगातार जीत सकते हैं, बाय दोज होम द फॉलोअर्स, जिनके जो फॉलोअर्स होते हैं, मानने वाले होते हैं, समझदार होते हैं, टू बी गुड, समझते हैं कि ये इंसान, ये नेता अच्छा है। ठीक है, तो हो जाएगा यहाँ पे गुड, कि वहाँ के फॉलोअर्स अगर समझते हैं कि ये लीडर नेतृत्व करने के लिए अच्छा है तो ही उसको लीडर बनाते थे, कंटिन्यू रहा करते थे। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, द फ्यूचर्स ऑफ कश्मीरीज आर एज क्लासिक एज, यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो कश्मीरी की ब्यूटी, उन्होंने कश्मीर घूमी तो वहाँ उन्हें बहुत अच्छा लगा, तो बोलते हैं कि द फ्यूचर ऑफ कश्मीर का जो फ्यूचर है, भविष्य है, वो ग्रीक जैसा है, यानी कि बहुत शानदार है, अच्छा है वहाँ का। अगला क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन है माई होस्ट सेड, मेरा होस्ट ने कहा, आई वॉज कॉल्ड टू किल ए डेंजरस, यानी कि वो जब भ्रमण कर रही थी, यात्रा कर रही थी, तो उस समय एक खतरनाक चीज़ देखा। वो कौन सा चीज़ देखा जिसे लोगों ने कहा, उनके होस्ट ने कहा, साथियों ने कहा कि इसे मार दो, तो वो दिखा था स्नेक। ठीक है, स्नेक हो जाएगा। नेक्स्ट, हाउ मैनी क्रिश्चियन मिशनरीज हैव बीन चूज, यानी कि ये चीन की बात हो रही है कि वहाँ पे चीन में कितने मिशनरी को चूज किया गया था। मिशनरी यानी कि जहाँ से जीसस क्राइस्ट यानी कि ईसा जो होते हैं उनके लिए प्रचार करना, ईसाइयों के लिए प्रचार करने के लिए मिशनरी बनाया जाता था, धर्म का प्रचार करने के लिए। तो कितने सेलेक्ट हुए थे, तो 3। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 3। देखिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, तो मैं एक और वीडियो बना दूंगा और जल्द ही वो वीडियो साथ ही में आएगा दोनों। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि जो भी न्यू इन्फॉर्मेशन हो आप तक पहुंचे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सबों को बहुत बहुत शुक्रिया।